दरसुसानी यानी दूसरा सबक। दर्स का मतलब सबक, सानी का मतलब दूसरा, दूसरा सबक। मिन हदील अहादीस, पहले मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगा। मिन का मतलब है से, हदी का मतलब है हिदायत, अहादीस हदीस की जमा है, तो इससे इशारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की तरफ। तो मिन हदील अहादीस का मतलब है अहादीस की हिदायत से, अहादीस की हिदायत से। इसके बाद ये हम थोड़ा नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा तकदीम। तकदीम कहते हैं मुकद्दमे को। मुकद्दमे का मतलब है पेश लफ्ज़। यहदीफुल इस्लाम, यहदीफु हदफ से लिया गया है। हदफ का मतलब होता है गोल, मकसद, पर्पज़, विजन। तो हदफ का मतलब है यहाँ, यादिफ का मतलब हदफ यानी मकसद। यहदिफुल इस्लाम, इस्लाम का मकसद यानी दीन इस्लाम का मकसद। इला तकवीन, इला का मतलब होता है तरफ, तो तकवीन का मतलब है कि बनाना। तकवीन का मतलब है बनाना, तश्कील देना, तरतीब देना। इला तकवीन बनाना है मुजतमे, एक ऐसा मुआशरा। मुजतमे इज्तिमा से है, यानी जहाँ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको मुआशरे का नाम दिया जाता है, मुआशरा। तो यहदिफुल इस्लाम इला तकवीन मुजतबे, इस्लाम का मकसद एक ऐसे मुआशरे की तश्कील है। इस्लाम चाहता है कि एक ऐसा मुआशरा वजूद में आए। कैसा मुआशरा? तो कैसा कल्चर, कैसी तहज़ीब, ये भी इसका मतलब है। तसूदुहुल महब्बा, तसूदु का मतलब है कि बोल बाला हो। तसूदु का मतलब है बोल बाला हो या उजागर हो या नुमाया हो। तसूदु बोल बाला हो उस मुआशरे में किस चीज़ का? अल महब्बत, मोहब्बत हो। उस मुआशरे के अंदर मोहब्बत का बोल बाला हो। वल उल्फ़त, और उल्फ़त का आपस में लोगों की मोहब्बत हो। वल उल्फ़त, आपस में उल्फ़त हो, चाहत हो। व तराबुत, और बाहमी राबता, आपस में अच्छा मेल जोल हो। वल खैर, और भलाई, भलाई करने के जज्बात मौजूद हों एक दूसरे के साथ। वल बिर, और मुआशरा नेकी के कामों पर गामसन हो। तो अब मतलब वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लाम का मकसद एक ऐसे मुआशरे की तश्कील है जिसमें मोहब्बत, उल्फ़त, बाहमी रब्त या बाहमी राबता, भलाइयाँ और नेकी का बोल बाला हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है? मुआशरे में ऐसी चीज़ों को लाने की क्यों ज़रूरत है? हत्ता तासिला इला मा यब्तगीही, यहाँ तक कि वो मुआशरा, तासिला का मतलब है पहुँच जाए। हत्ता तासिला, हत्ता का मतलब है यहाँ तक के या तह के, यसिल वो मुआशरा पहुँच जाए, इला मा यब्तगीही अपने मतलूब की तरफ। इला मा यब्तगी का मतलब है जो वो चाहता है, यानी चाहत वही होती है जो मतलूब होता है। हत्ता तासिला इला मा यब्तगीही, यहाँ तक कि वो मुआशरा पहुँच जाए, इला मा यब्तगीही अपने मतलूब की तरफ। तो मतलूब क्या है? मिनल इज़्ज़ती, इज़्ज़त, व सियादती, और सरदारी, इज़्ज़त और सरदारी। तो मुआशरा क्या चाहता है? लोग, अवाम, मुआशरा क्या चाहता है कि उन्हें इज़्ज़त हासिल हो और एक बावकार ज़िंदगी हासिल हो, सियादत हासिल हो, सरदारी हासिल हो। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे लिखा है वफ़िल हदीसिल अव्वल मिनल अहादीसिल आतिया, कहते हैं आने वाली अहादीस में से जो सबसे पहली हदीस है, जो सबसे पहली हदीस है, तो आने वाली सबक में आने वाली जितनी भी अहादीस हैं उनमें सबसे जो टॉप हदीस है, पहली जो हदीस है, उस हदीस के अंदर क्या होता है? युशज्जियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युशज्जियो का मतलब है तरगीब देना। आने वाली अहादीसों में जो पहली हदीस है, उस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं। तरगीब का मतलब होता है शौक़ दिला रहे हैं, उभार रहे हैं, लोगों को बरंगेख्ता कर रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर? इसको उम्मतहु, अपनी उम्मत को। तो पहली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं उम्मतहु, अपनी उम्मत को, अला मजमुअतिन मिनल फ़ज़ाइल मिनहा, अला मजमुअतिन मिनल फ़ज़ाइल मिनहा, के फ़ज़ाइल के मजमूए पर, फ़ज़ाइल के मजमूए पर अपनी उम्मत को उभारने की तरगीब दे रहे हैं। नंबर 1 हिफ्ज़ु अमानतिन। हिफ्ज़ु अमानतिन का हिफ्ज़ का मतलब है हिफाजत करना, इसी से हाफ़िज़ कुरान है, वो कुरान को याद करके उसकी हिफाजत करता है। ठीक है, हिफ्ज़ु अमानतिन, तो अमानत की हिफाजत।
अमानत की हिफाजत। ठीक हो गया जी। अब अमानत की हिफाजत, इसका मैं पहले उर्दू में बता देता हूँ कि अमानत की हिफाजत इसका क्या मतलब है। इसका एक मफ़हूम ये है कि कोई आदमी किसी के पास आकर अमानत रखवाता है तो उसको चाहिए कि उसकी अमानत की पासदारी करे, उसमें ख़यानत ना करे, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई शख़्स आकर अपने राज़ की बात आपको बताता है, राज़ की बात आप पे एतमाद करते हुए वो अपने राज़ की बात आपको बताता है, तो आपने उसके राज़ को फ़ाश नहीं करना, उसको मतलब कि मख़फ़ी रखना है ताकि उसकी मुआशरे में बेइज़्ज़ती ना हो। ठीक होगा जी। आगे यही मफ़हूम लिखा हुआ है जो मैंने आपको उर्दू में किया। तर्जुमा देख लें। हिफ्ज़ व अमानत, अमानत की हिफाजत वो क्या है, वाह वाह, वो ये है कि हिफ्ज़ मा उस्तुफ़िज़ अलैहि, हिफाजत करना है मा उस्तुफ़िज़ अलैहि, उस चीज़ की जिस पर आपको मुहाफ़िज़ बनाए अशख़्स, कोई शख़्स आपको मुहाफ़िज़ बनाता है, मिन वदाई, अपनी अमानत का। कोई शख़्स आपको यूँ समझ लो कि अपनी चीज़ आपके पास अमानत के तौर पर रखता है कि आप इसके मुहाफ़िज़ बन के रहें, तो आपने उसकी हिफाजत करनी है। हिफ्ज़ उस्तुफ़िज़ अलैहि, हिफाजत करनी है उस चीज़ की जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा आपको दिया है किसी शख़्स ने, मिन वदाइन, अपनी अमानत का, व असरारिन वग़ैरह, इसी तरह अपने किसी राज़ का आपको मुहाफ़िज़ बनाया है तो आपने उसके उस राज़ की हिफाजत करनी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई शख़्स आपको यूँ कहे कि मेरी इस चीज़ की हिफाजत करनी है, तो आपने उसकी हिफाजत करनी है। ये मतलब है हिफ्ज़ व अमानत का। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे निशानदही कर दूँ कि सम टाइम पेपरों में इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं कि हिफ्ज़ व अमानतिन का अरबी में क्या मतलब है, हिफ्ज़ व अमानतिन का मफ़हूम अरबी में क्या है। तो वो जो आगे इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, आपने इसी को सेम याद करना है, तो वो आप अपना वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, दे सकती हैं। तो इसके बाद जी नंबर 2, सिद्क़ु हदीस। सिद्क़ु हदीस का मतलब है सच्ची बात। सिद्क़, सच्ची हदीस का मतलब, बात यहाँ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं है, बल्कि बात मुराद है। सिद्क़ु हदीस, सच्ची बात। अब सच्ची बात क्या होती है, सच्ची बात की क्या डेफिनेशन है, तो इसका यहाँ पे मैं आपको पहले मफ़हूम बता देता हूँ, फिर तर्जुमा कर देता हूँ। सच्ची बात का ये मतलब होता है, सच्ची बात उस बात को कहा जाता है कि कोई ऐसी बात आप करें, या आपने किसी से कोई बात सुनी है या वो कोई वाक़या सुना है, तो आप इस अंदाज़ से बयान करें कि ना आप उसमें कमी करें ना उसमें ज़्यादती करें। या आपने कुछ होते हुए देखा, कोई हादसा पेश आ रहा था, तो आपने जिस अंदाज़ से वो हादसा पेश आते हुए देखा है, उसी अंदाज़ से आप उसको बयान करें, ना उसमें कमी करें ना उसमें ज़्यादती करें, तो इसको कहा जाता है सिद्क़ु हदीस, यानी सच्ची बात। ठीक हो गया। तो यही लिखा हुआ है, वह हुवल इख़बार। सिद्क़ हदीस किसको कहते हैं, वह हुवल इख़बार, कहते हैं वो ख़बर देना है, बिमा, ऐसी बात का, युवाफ़िकुल वाक़े, जो वाक़े के मुताबिक हो। ठीक है, युवाफ़िक हो, मुवाफ़िक हो, मुताबिक हो वाक़े के, मिन गैर ज़ियादतिन, बग़ैर ज़्यादती के, वला नुक़सान, और बग़ैर नुक़सान के। यानी सिद्क़ु हदीस उस बात का नाम है कि आप उसको जब बयान करें तो वो बिल्कुल वाक़े के ऐन मुताबिक हो, जैसा आपने देखा है, जैसे आपने सुना है, उस वाक़े के ऐन मुताबिक हो। मिन गैर ज़ियादा वला नुक़सान, ना उस बात में कोई आप उसमें ज़्यादा अल्फाज का इजाफ़ा करें, ना ही उसमें आप कमी करें। जितना सुना है, जितना देखा है, उतने को बयान करने को सिद्क़ हदीस कहा जाता है। तो सिद्क़ हदीस की मुआशरे में क्यों ज़रूरत है, आगे वजह बताई जा रही है। लिअन्ना सिद्क़ा यूसिलु इलल मतलूब, चूँकि सच्चाई जो होती है, सच बात जो होती है, यूसिलु इलल मतलूब, वो मतलूब तक पहुँचा देती है। सच्चाई इंसान को मतलूब तक लेके चलती है। तो मतलूब, इंसान का मतलूब क्या है, मकसद क्या है, मिन फ़िअलिल खैरात, नेकी के काम, फ़िअलिल खैरात, नेकी के काम, वल अमल सालिह, और नेक काम। ये इंसान का मतलूब होता है कि वो नेकी के काम करे, अमल सालिह करे। तो जो इंसान सच बोलता है, उससे इस सच्चाई के सिले में ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं। वो नेकी के काम भी करता है और उसके अंदर नेक आमाल भी आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। जब ये वो नेकी के काम करेगा, उसमें नेक आमाल आएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा, वयकूनु सबबन, और ये सच्चाई सबब बन जाएगी, फ़ी नजाति साहिबिही, अपने साहिब की नजात की। सच बोलने, ये सच्चाई अपने सच बोलने वाले के लिए नजात का ज़रिया बन जाएगी, मिनन्नार, जहन्नम से। ठीक है, वयकूनु सबबन, और ये सच्चाई सबब बन जाएगी, फ़ी नजातिन,
साहिबी ही अपने सच बोलने वाले की नजात का सबब बन जाएगी मिनन्नार जहन्नम से। यानी कि ये सच्चाई सच बोलने वाले को जहन्नम के अजाब से बचाने का सबब बन जाएगी। वह फौजी ही और सबब बन जाएगी कामयाबी की बेदारी नईम नेमतों वाले घर के और नेमतों वाले घर के काम और नेमतों वाले घर की कामयाबी का सबब बन जाएंगे। नेमतों वाले घर से मतलब दार नईम से मतलब जन्नत है। गोया कि सच्चाई इंसान को दो फ़ायदे देती है। पहला फ़ायदा उसको ये मिलता है कि उसको जहन्नम से नजात मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो जन्नत में जाने के लिए कामयाब हो जाता है, जन्नत में जाने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही हमने भी फिर सच ही बोलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ायदा है तो ज़ाहिर बात है, तो सच्चाई है। तो बिल्कुल सच बोलने की हमने पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि सच्चाई ही इंसान को नजात देती है। ठीक है भाइयों, इसके बाद जी हमारा है तीसरा हदीस का हिस्सा। तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी का फरमान है हुस्न खलीक़ा। हुस्न खलीक़ा, हुस्न खलीक़ा का मतलब है अच्छे अखलाक। हुस्न का मतलब है अच्छे, खलीक़ा का मतलब है अखलाक। हुस्न खलीक़ा अच्छे अखलाक। कहते हैं ना जी, हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे अखलाक से क्या मतलब है, अच्छे अखलाक का क्या मतलब है, आगे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात जो है ना वो लिखी है, मतलब कि इसकी एक्सप्लेन की है अच्छे अखलाक की। साहिब किताब ने बहुत प्यारे अल्फाज इन्होंने यहाँ पे पुट किए हैं, उनका मैं आपको तर्जुमा करके बता देता हूँ, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं अच्छे अखलाक का ये मतलब है वो ये है अन युआमिल मरउ के कोई शख्स मुआमला करे। युआमिल का मतलब है मुआमला करे, अलमरउ कोई शख्स गैरहु अपने गैर से मिनन्नास लोगों में से, कि कोई शख्स लोगों में से किसी दूसरे के साथ वो मुआमला करे मा युहिब्बु जो वो ख़ुद चाहता है, अन युआमिलू बिही के लोग उसके साथ ऐसा मुआमला करें। सादा मैं इसको यूँ बता देता हूँ कि जैसे मेरी ये विश होती है, चाहत होती है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे प्यार करें, मेरी बेइज़्ज़ती ना करें, मेरे राज को फाश ना करें, मुझे बुरा ना कहें, मुझे गालियाँ ना दें। ऐसे ही हमें भी ये चाहिए कि हम किसी दूसरे इंसान को ना रुसवा करें, ना उसको बुरा कहें, ना उसको गुनहगार कहें, हम उसको बिल्कुल भी कुछ ना कहें। ये इसका मतलब है। वह युआमिल अलमरउ मिन गैरहु मिनन्नास, वो ये है कि आदमी लोगों में से गैर के साथ ऐसा मामला करे मा युहिब्बु अन युआमिलू बिही जो वो चाहता है कि लोग भी उसके साथ ऐसा मामला करें। कैसा? मिन करीमिल इशरा, बावकार रहन सहन। मिन करीमिल इशरा, बावकार रहन सहन, बावकार मुआशरा, यानी उसको मुआशरे में एक इज़्ज़त हासिल हो। वह हुस्नुल मुआमला और हुस्न सलूक, व तवाज़ो और तवाज़ो आजज़ी, व कफ़िल अज़ा और बुराई से रोकना, व बज़लिल नस्ही और नसीहत करना, व तलाक़तिल वजह और खंदा पेशानी से पेश आना। यानी हर इंसान ये चाहता है मिन करीमिल इशरा के मुआशरे में मेरी इज़्ज़त हो, हुस्निल मुआमला लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करें, व तवाज़ो लोग मुझसे आजिज़ी इनकिसारी के साथ अक़ीदत से पेश आएँ, व कफ़िल अज़ा और वो तकलीफ़ों से बच के रहे, व बज़ल नुसी और लोग उसको अच्छी बातें बताएं, और व तलाक़तिल वजह और खंदा पेशानी से पेश आएँ। तो जब इंसान ये चाहता है कि लोग ये सारे मामलात मेरे साथ ऐसा करें, ऐसे ही इस शख्स को भी ये चाहिए कि वो दूसरों के साथ बिल्कुल ऐसा ही मामला करे कि उसको बावकार ज़िंदगी दे, हुस्न सलूक करे, तवाज़ु से पेश आए और उसे बुराई से उसको उस तकलीफ़ से उसको रोके और उसे अच्छी नसीहत करे, और जब भी मिले तो हंसता मुस्कुराता हुआ मिले। ठीक, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? लिताजतमिअल कुलूब, ताकि दिल मुजतमे हो जाएँ। जब इस तरह का मुआशरे में ये चीज़ें होंगी ना, तो फिर लोगों के दिल आपस में जुड़ेंगे। लिताजतमिअल कुलूब, ताकि दिल जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। व तकमुलुल मुहब्बा, महब्बा और मोहब्बत की तकमील हो जाए। ज़ाहिर है जब दिलों का आपस में जोड़ होगा, आपस में ये सारी चीज़ें होंगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ेगी और नफ़रतें कहीं दूर जाकर क्या हो जाएंगी भाई?
हमसे दूर चली जाएंगी नफ़रतें और कभी भी दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगी। ना आए भाई, हमें नफ़रतों की ज़रूरत नहीं, हमने तो मोहब्बत फैलानी है, मोहब्बत को आम करना है। अल्लाह वाले कहते हैं कि नफ़रतें तो पहले ही बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, अब तो मोहब्बतें फैलाने का वक़्त है। तो लिहाजा हमने भी इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करना है, अपनाना है, ताकि हमें इन सारी चीज़ें हमें भी हासिल हो जाएँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है नंबर 4, अल्लाह के नबी का फरमान है, इफ़्फ़तुन फ़ी तोमतिन, हलाल ज़रिया माश, हलाल ज़रिया माश की कोशिश। इफ़्फ़त का मतलब है कोशिश, फ़ी तोमतिन कमाई, हलाल ज़रिया माश रखना है, हलाल कमाई करनी है, हलाल रोज़ी कमानी है। तो ये इसका मतलब है इफ़्फ़तुन फ़ी तोमतिन, हलाल ज़रिया माश या हलाल ज़रिया माश की कोशिश। वो क्या है जी, हलाल ज़रिया माश का क्या मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में जो रिज़्क़ रोज़ी का सिस्टम है वो हलाल हो। तो उसका क्या मतलब है जी, वहियल इब्तिआदु, इब्तिआद का मतलब है बचना है, और वो बचना है, इज्तिनाब करना है, अनित्तमी, लालच करने से, फ़ी कस्बिल माल, माल की कमाई में, माल कमाने में लालच करने से बचना है। माल कमाने में जब इंसान लालच करता है तो फिर वो माल को हराम ज़रिए से कमाना की कोशिश करता है। ठीक है, तो फरमाया ये जा रहा है कि माल कमाने में लालच करने से इज्तिनाब करना है। ठीक है, माल कमाने में लालच करने से इज्तिनाब करना है। वल इक्तिसार अला मा काना बाज़िउल हिल, वल इक्तिसार और इक्तिफ़ा करना है, इक्तिफ़ा करना है, अला मा काना वाज़िअल हल, जो वाज़े तौर पर हलाल हो उसी को इख्तियार करना है, उसी को चूज़ करना है, उसी पर इक्तिफ़ा करना है। वल कनाअतु बिही, और जितना हलाल मिल जाए उसी पे कनात करनी है। कनात का मतलब होता है गुज़ारा करना है, उसी पे गुज़ारा करना है। ठीक होगा जी, जो बिल्कुल वाज़े हलाल हो उसी को चूज़ करना है, उसी को मुंतखब करना है। वल कनाअतु बिही, तो हलाल जितना भी हो उसी के ऊपर गुज़ारा करना है। अच्छा भैया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है जी आगे ये एक हदीस मुकम्मल हो गई। कहते हैं वफ़िल हदीस सानी, और दूसरी हदीस युरशिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रहनुमाई फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इरशाद फरमा रहे हैं हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, इलत तमत्तो, फ़ायदा हासिल करने का, फ़ायदा हासिल करो, बिल हलाली मिनल अक्ली, हलाल खाने में, व शुर्ब, हलाल पीने में, व लिबास, और हलाल लिबास में। यानी दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इरशाद फरमा रहे हैं कि आपका खाना हलाल का हो, आपका पीना भी हलाल का हो, और आपका लिबास भी हलाल का हो। ठीक होगा जी। फ़ल्लाहु सुब्हानहु व तआला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी क्या फरमाया है, अबाह लना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भी मुबाह करार दे दिया है, इजाज़त दी है हमें, अत्तय्यिबात मिनल माकूलात वल मशरूबात, के खाने और पीने की जो पाकीज़ा चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने की अल्लाह पाक ने हमें इजाज़त दे दी है। अल्लाह पाक ने हमें इजाज़त दी है कि आपने जो खाने की चीज़ें हैं हलाल चीज़ें उनको लेना है, पीने की जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं उनको लेना है। अल्लाह ने ख़ुद हमें इजाज़त दी है, हुक्म दिया है। तो कहाँ वो हुक्म है कुरान करीम में, फ़क़ाला, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू। ठीक है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ, कुलू का मतलब है खाओ, वशरबू का मतलब है पियो, वला तुसरिफ़ू, लेकिन इसराफ़ ना करो, खाओ पियो और इसराफ़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन, चूँकि अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक हो गया जी, आसान है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कहते हैं फ़ल इस्लाम, जो इस्लाम है ना, दीन इस्लाम, शरीयत इस्लाम, युहर्रिमुल इसराफ़ व तब्ज़ीर, वो फ़ुज़ूल ख़र्ची को, और तब्ज़ीर का मतलब है इसराफ़ का मतलब है इसराफ़ को, व तब्ज़ीर और फ़ुज़ूल ख़र्ची को। इस्लाम इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची को हराम करार देता है। इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची को इस्लाम हराम करार देता है। कमा युहर्रिमु अत्तक़तीर फ़िल इन्फ़ाक़, जैसा कि इस्लाम हराम करार देता है कि ख़र्च करने के अंदर कंजूसी को,
जैसे इस्लाम खर्च करने में कंजूसी को हराम करार देता है, ऐसे ही इस्लाम फ़ुज़ूल खर्ची और इसराफ़ को भी हराम करार देता है। यानी इस्लाम का ये रवैया है, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने माल में इसराफ़ नहीं करना, फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करनी। और इसके साथ ये भी इस्लाम हमें कहता है कि जब आप खर्च करते हैं अपने घर वालों पर, अपने मुआशरे पर, तो वहाँ कंजूसी से काम नहीं लेना। वयुहर्रिमु एजाबिल इंसान बिनफ्सिही, और इसी तरह इस्लाम हराम करार देता है एजाबिल इंसान बिनफ्सिही कि इंसान अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला करे। एजाब ना, अपने आप को ख़ुद पसंदी में मुब्तला करने से भी इस्लाम हमें मना करता है, इस्लाम हराम करार देता है। एजाबुल इंसान बिनफ्सिही के इंसान अपनी ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाए। व तकब्बुर अला इबादतिल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला के बंदों पर तकब्बुर करने को भी इस्लाम हराम करार देता है कि अपने आप को ख़ुद पसंदी का भी हराम करार देता है, और इसी तरह तकब्बुर करने से भी इस्लाम मना करता है, हराम करार देता है। फ़यंबग़ी लिलमुस्लिम, तो मुनासिब है मुसलमान के लिए अन यकून वसतन, कि वो मियाना रवि इख्तियार करे, फ़ी माकलिही व मशरबी, अपने खाने में, अपने पीने में, वल मलबसिही, और अपने पहनने में मियाना रवि इख्तियार करे। वला यकून बखीलन, वो बखीली से काम ना ले। वला युस्रिफ़ फ़िल इन्फ़ाक़, और ना ही खर्च करने में वो इसराफ़ करे, ना इसराफ़ करे, ना बखीली से काम ले। अमल हदीस सालिस, बारल हदीस सालिस, अब तीसरी हदीस की तरफ आ रहे हैं। फ़युबय्यिनु लना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान किया हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ी, इस हदीस के अंदर, कि अल अम्र बिल मारूफ़, के नेकी का हुक्म करना, अल अम्र बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म करना, वाजिब है अला जमी अफ़रादिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के तमाम अफराद के ऊपर नेकी का हुक्म करना वाजिब है, लेकिन हस्बल कुदरती अलैहि, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। व कज़ा तग़यीरुल मुनकर, और ऐसे ही बुराई से रोकना भी मुसलमानों के तमाम अफराद के ऊपर वाजिब है, लेकिन वो भी हस्ब कुदरत। क्यों? व अन्ना हुनाका मरातिब तग़यीरिल मुनकर, कहते हैं यहाँ पर बुराई से रोकने के कई मरातिब हैं, कई दर्जात हैं, कई मरातिब हैं। नंबर 1, फ़मन इस्तता अन युग़य्यिर बियदिही, जो आदमी ताकत रखता हो अन युग़य्यिर बियदिही, कि वो बुराई को हाथ से रोक सकता हो, तो वो हाथ से रोके। जब हाथ से रोके, वला यऊदु ज़ालिका बिज़र्रिन अकबर, तो वो उसका हाथ से रोकना किसी बड़े नुकसान का सबब ना बने। यानी जो आदमी बुराई को अपने हाथ से रोकने की ताकत रखता है तो रोके, लेकिन उसमें यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि कहीं ये एक बहुत बड़े फितने का ज़रिया ना बन जाए, फ़साद ना कहीं खड़ा हो जाए, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़र्र अकबर, किसी बड़े नुकसान का सबब ना बन जाए। वजब अलैहि तग़यीरुहु, अगर वो बड़े नुकसान का सबब नहीं बनता, वजब अलैहि तग़यीरुहु, तो इस सूरत में उस शख्स पर लाजिम है कि वो अपने हाथ से उस बुराई को, मुनकर को, गुनाह को रोक दे। वमन लम यस्ततिअल इनकार बियदिही, तो अगर कोई शख्स अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, लिकौनि फ़ाइलिही अक़वा मिनहु, चूँकि उस बुराई को करने वाला जो है इस रोकने वाले से ज़्यादा ताकतवर है, तो अब जब ज़्यादा ताकतवर अगर वो रोकेगा तो अभी फितना खड़ा होगा, तो अब क्या करे, फ़बिलिसानिही, तो वो उसको अपनी ज़बान से समझाए, अपनी ज़बान से उस बुराई को रोके, यानी आई बिलकौल, अपनी बात के ज़रिए से भी तज़कीर, उसको नसीहत करे, और वह ताबीख़, या उसको थोड़ा बहुत डांट डपट कर सकता है कि भी आप ऐसा ना करें, ये गलत ना करें। तो अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़बान से कहे। ज़बान से कहने के दो तरीके हैं कि या तो उसे मोहब्बत से समझाए, और अगर कुछ हिम्मत हो तो फिर उसको थोड़ी सी डांट भी कर सकते हैं। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, और अगर ज़बान से भी कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर दिल के अंदर उस बुराई को बुरा जाने। वहाज़ल अख़ीर मिन औजबिल वाजिब, और ये सबसे आखिरी वाजिब है, ये सबसे आखिरी वाजिब है। लेकिन लिमन, उस शख्स के लिए, लम यस्तती बिलयद, जो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, जो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, हाथ व लिसान और ज़बान, जो ज़बान और हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, तो अपने दिल में बुरा जाने, तो ये ईमान का सबसे लो लेवल है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मिन मकारिमिल अखलाक,
मी मकारिमिल अखलाक, अखलाक करीमाना, अखलाक करीमाना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ रहा है, अब आपने तवज्जो करनी है, ठीक है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, अन्नहु क़ाल, कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन, चार चीज़ें, इन कुन्ना फ़ीका, अगर आप में मौजूद हैं, फ़ला अलैका, तो आपको कोई गम नहीं करना चाहिए, माफ़ातक मिन दुनिया, अगर दुनिया की कोई चीज़ आपके पास नहीं है या वो आपसे गुम हो गई या आपसे फ़ौत हो गई, तो आप कोई गम ना करें अगर चार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1, हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत, व सिद्क़ु हदीस, सच्ची बात, हुस्न खलीक़तिन, अच्छे अखलाक, व इफ़्फ़तुन फ़ी तोमतिन, और हलाल ज़रिया माश। ठीक है, ये सारी तफसील पहले ऊपर गुजर चुकी हैं। बाब देखें, अन्नहियो अनिल इसराफ़ी व तब्ज़ीरी, कहते हैं फ़जूल खर्ची और इसराफ़ से अपने आप को रोकना। इसमें क्या हदीस है, नीचे हदीस बयान आ गई है। अम्र इब्न शुएब अन अबी अन जद्दी, अमर बिन शुएब अपने वालिद से और उनका वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल वशरब वलबस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल खा, वशरब पी, वलबस पहन, वतसद्दक़ और सदका कर, मिन गैर सरफ़िन, बग़ैर इसराफ़ के, वला बखीला मखीला, और बग़ैर कंजूसी के। ठीक होगा जी। उसके बाद है जी अल अम्रु बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म करना, व नही अनिल मुनकर, बुराई से मना करना। इस बारे में हदीस क्या है, नीचे दर्ज है। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फरमाते हुए सुना, मन रा मिनकुम मुनकरन, जो आदमी तुम में से बुराई को होते हुए देखे, फल युग़य्यिरु बियदिही, तो उसे अपने हाथ से रोके, फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, अगर वो हाथ से नहीं रोक सकता, फ़बिलिसानिही, तो वो अपनी ज़बान से उसको मना करे बुराई को, फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, अगर ज़बान से नहीं रोक सकता तो दिल में उसको बुरा जाने, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। रवा